सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की आधी रात को आंख जरूर खुलती होगी और आप आधी रात को पेशाब करने के लिए टॉयलेट में भी जरूर जाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आधी रात को उठकर पेशाब के लिए टॉयलेट में जाना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? इससे आपकी जान भी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप आधी रात को उठकर पेशाब करने के लिए जाएं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप यह दो गलती करोगे तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा और सुना होगा कि कोई अच्छा भला सेहतमंद आदमी आधी रात को उठकर पेशाब करने के लिए टॉयलेट गया और वो वहीं पर रह गया, यानी कि वो वहीं पर मर गया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी कभी आधी रात को आंख खुले तो आपको चाहिए कि आप अपनी आंख खोलकर पहली मिनट अपने बिस्तर पर ऐसे ही सोए रहें, यानी कि 1 मिनट तक आप अपनी आंख खोलकर अपने बिस्तर पर ऐसे ही लेटे रहें। फिर अगले आधे मिनट तक आप अपने बिस्तर पर बैठे रहें। इसके बाद में 1 मिनट तक आप अपने बिस्तर से अपनी टांग लटकाकर बैठे रहें। ये सब करने से आप मौत से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हो, क्योंकि आधी रात को जब हमारी आंख खुलती है तो उस वक्त हमारे दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है, जिससे दिल की धड़कन रुकने का खतरा होता है। इसी वजह से आपने कई बार देखा भी होगा कि ज़्यादातर हार्ट अटैक आधी रात के बाद ही आता है। इसलिए आप जब भी रात को पेशाब करने के लिए उठो तो यह गलती आप भूलकर भी ना करना। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी अच्छी तरह से जानती हो कि टॉयलेट शैतानों और गंदे जिन्नातों की रहने की जगह होती है, क्योंकि शैतान और जिन्नात गंदी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह थी कि पहले के ज़माने में टॉयलेट घरों में नहीं बनाई जाती थी और लोग अपनी कज़ाई हाजत के लिए अपने घरों से और अपनी आबादी से दूर जंगलों में जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल गया और लोग अपनी आसानी और सहूलियत के लिए टॉयलेट को अपने घर के सबसे आखिरी छोर, यानी कि घर के दरवाजे के बाहर बनाने लगे। उसके बाद में टॉयलेट को अपने घर के अंदर बनाना शुरू कर दिया और अब तो हालत ये हो गई है कि अब तो लोग अपने हर कमरों में टॉयलेट को अटैच करने लगे हैं। इस तरह से आज हम इन शैतानों और जिन्नातों को अपने हर कमरे में लाकर बसा दिया है। यही वजह है कि आज घर घर में परेशानियां और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं और लोगों में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है। अब ऐसे में इन टॉयलेट को वापस घर से बाहर ले जाना तो मुमकिन नहीं है, मगर अब सवाल ये उठता है कि फिर हम अपने आप को इन शैतानों और जिन्नातों से कैसे महफूज रखें। तो अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन पर आप अमल करके इन शैतानों और जिन्नातों से अपने आप को बचा सकते हो। दोस्तों, आपकी जब भी कभी आधी रात को आंख खुले और आप जब भी कभी पेशाब करने के लिए टॉयलेट में जाएं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कभी भी टॉयलेट में खड़े होकर पेशाब ना करें। आप हमेशा बैठकर ही पेशाब करें और अपने आप को पेशाब के छींटों से भी बचाएं, क्योंकि ऐसा ना करने से आप पर शैतान हावी हो सकता है और आप पर वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आप जब भी आधी रात को टॉयलेट में जाएं तो अपने जूते और चप्पल पहनकर और अपने सर को ढककर ही टॉयलेट में जाएं। खास करके औरतें इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर रात को औरतें सर खोलकर टॉयलेट में जाएंगी तो आप शैतान की चपेट में आ सकती हैं। इसके अलावा आप कभी भी टॉयलेट में किबले की तरफ अपना मुंह करके ना बैठें और ना ही टॉयलेट में बैठकर किसी से बात करें और ना ही किसी का सामना करें। और टॉयलेट से फारिग होने के बाद में आप हमेशा पानी का भी इस्तेमाल करें और अपने आप को अच्छी तरह से साफ कर लें। दोस्तों, सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी आधी रात को टॉयलेट में जाएं तो हमेशा टॉयलेट में जाने की दुआ आप ज़रूर पढ़कर जाएं। टॉयलेट में जाने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आअज़ुबिका मिनल खबूस व खबाइस। इसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, मैं खबीस, शैतान और शैतानियों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझको इनसे महफूज रख। दोस्तों, अगर आप यह दुआ पढ़कर टॉयलेट में जाओगे और ऊपर बताई गई बातों का अगर आप अमल करोगे तो इंशाअल्लाह आप हमेशा टॉयलेट में महफूज रहोगे और आपको हमेशा अल्लाह इन शैतानों और जिन्नातों से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन शैतानों और जिन्नातों से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।